तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य यो च पुब्बे पमज्जिन्वा पन्तासो नप्पमज्जति सो इमं लोकं पभासेति अम्बामुत्तो वचन्दिमा। अगर जीवन काल में प्रथम भाग में कोई प्रमादी होकर भी अपने गलती को समझकर जीवन में पश्चिम काल में अप्रमादी हो जाते हैं तो वह मेघों से मुक्त हुए चंद्रमा की तरह दुनिया में प्रकाश फैलाते हैं। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि धम्म सभा में शुरुआत की धम्मचिंता के लिए मुझे मंत्रण दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमेशा की तरह आज भी मैंने एक धम्मपद की गाथा आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ये लोक वर्ग की इसी गाथा के द्वारा भी सम्यक संबुद्ध आप हम सब के लिए सांसारिक जीवन को बेहतर करने के लिए और सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए उपदेश देते हैं। यो च कुब्बे पमज्जित्वा पच्चा स न पमज्जति। तो जीवन में अगर शुरुआत में पहले के भाग में जीवन काल में जो पूर्व काल में धम्म के ओर अगर नहीं बढ़ पाया, सही से धम्म को इस्तेमाल जीवन में नहीं कर पाया, लेकिन बाद में उनको इसी गलती को समझते, किसी से सुनकर उपदेश लेकर नहीं तो किसी से पढ़कर अपने मन में उठकर जैसे भी इस गलती को अगर सुधार कर अप्रमादी होकर धम्म के पद पर चलना शुरू करेंगे तो जैसा जो चंद्रमा कभी कभी रात में बादल की छाया में डूब जाते हैं और चंद्रमा बादल के बीच में छुप जाते हैं, जैसे जो जीवन काल में पूर्व भाग में जो प्रमादी होकर के धम्म के पद पर नहीं चला, लेकिन बाद में बात समझकर जो धम्म के पद में आया तो उसी बादल से हटते हुए जो चंद्रमा दोबारा दुनिया को प्रकाश डालते हैं, ठीक उसी तरह व्यक्ति भी जो पश्चिम काल में भी धम्म के पद पर चलकर दुनिया को उसी धम्म की प्रकाश दे सकता है, फैला सकते हैं। इसलिए हम लोग भी ये नहीं सोचना है अभी मेरा उम्र हो गया, पहले तो मुझे कर सकते थे लेकिन पहले से नहीं कर पाया, अभी जीवन में कितना समय बचा है, मैं क्या करूं उतना समय में, ऐसा कभी नहीं सोचना है। जब भी अगर जो समझ लिया उस समय ही धम्म के ओर बढ़ना है, धम्म के ओर कदम रखते ही जीवन की अंधेरा दूर हो जाता है, जीवन को चमकते हैं।
इसी जीवन से और लोगों को ज्ञान की प्रकाश डाल सकते हैं। इसलिए हम लोग भी जब भी समय मिलते हैं, मौका मिलते हैं, उसी समय में इस धम्म को खुद के लिए और अन्यों के लिए इसी धम्म के पद पर चलना और चलाना, उस कार्यों में हमारा जीवन व्यतीत करना है। हमेशा की तरह इस उपदेश के पीछे भी एक घटना हुआ, सम्यक संबुद्ध के समय की। उस समय एक भिक्षु थे, समुज्जनी नाम से। उन्होंने पूरा दिन भर मेहनत करते थे, लेकिन वो मंदिर सफाई करना और बाकी उसी तरह कार्यों में बहुत बिजी थे। बहुत अच्छा से उन्होंने वातावरण को मेंटेन करते थे। सुबह से उठ जब सुबह उठते हैं तब से लेकर के जब तक जो सो जाता है तब तक इसी कामों में ही उनका समय गवा देते हैं, बिता देते थे। अन्य भिक्षुओं के बीच में भी बहुत प्रिय थे, क्योंकि अन्य भिक्षु भी ऐसा जो करने वाला कोई होए तो उनको आदर सम्मान करते हैं। तो इन्हीं ने इसी काम में मन से जो व्यक्त थे। वहां पे और एक भिक्षु थे, रेवत नाम से। लेकिन रेवत जो थे, समझनी थेर से बिल्कुल उल्टा, दूसरी तरह थे। उन्होंने अपना ज्यादातर समय साधना और मनन ज्ञान के लिए ही लगाते थे। बाकी काम पे उनका दिमाग ज्यादा नहीं चलते थे। अपना कुटीर में बैठ करके धम्म की विचार और मन की शांति, इस सब कार्य में ही निलीन थे। एक दिन समुद्री थेर जो रेवत थेर के पास जाकर बताता है, आप कैसा व्यक्ति है, आप कैसा भिक्षु है। अपना पूरा समय रूम के भीतर ही, कक्ष के भीतर ही बिता देते हैं। इतना क्यों आलसी, जरा बाहर निकल कर ये बाकी साफ सुथरा करने का जो काम भी हमारा अपना रूम से बाहर की बरामदा वगैरह जो साफ सुथरा करना भी चाहिए। ऐसा करते हुए, कहते हुए जो शिकायत के रूप में शब्दों में जो रेवत थेर को समुज्जनी थेर बताते थे, उसके प्रत्युत्तर में समुज्जनी रेवत थेरों ने समुज्जनी थेरों को जो बताते हैं, समझाते हैं। एक भिक्षु होकर के पूरा दिन भर साफ सुथरा के काम में ही विलीन नहीं होना चाहिए। उनका जीवन में एक दिनचर्या होना चाहिए।
सुबह उठकर तब अपना मुंह धो के साफ सुथरा होकर फिर उनको उसी तरह जो साफ सुथरा की काम करना चाहिए। जब उसके बाद भोजन की भोजन के लिए वो पिंडपात करना है। जो पिंडपात के बाद भोजन करके एक भिक्षु अपना मन की शांति के लिए, एकाग्रता के लिए और धर्म की ज्ञान के लिए शांति से बैठना है, चर्चा करना है और पाठ करना है। फिर शाम को अगर चाहिए तो और एक बार साफ सुथरा कर सकते हैं। नहीं तो पूरा दिन भर जब से उठकर जब तक जो सो जाता है तब तक रात तक जो साफ सुथरा की और अन्य कार्यों के ही निलीन होकर जो रहना एक सक्षम भिक्षु के लिए उचित नहीं है। इसी तरह जो रेवत थेर ने सम्मज्जनी थेर को समझाया। ये बात सम्मज्जनी थेर बहुत अच्छा से समझ लिया। उनका मन में गहराई ये उपदेश चला। सम्मज्जनी भिक्षु फिर उसी दिन से लेकर के पूरा दिन भर साफ सुथरा करना बंद करके ध्यान साधना के लिए भी थोड़ा मन लगाया। धर्म की मनन और शिक्षा के लिए भी थोड़ा मनन लगाया। ऐसे काम करते हुए सम्मज्जनी थेर कुछ ही समय के अंदर अरहंत तत्व प्राप्त कर लिया, बहुत लाभ उठाया। अन्य भिक्षु देख रहा है सम्मज्जनी भिक्षु बदल गया, पहले जैसा नहीं। पहले सुबह से लेकर शाम तक इधर उधर दौड़ते काम करते थे, अब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। क्या इन्हें आलसी हो गया, नहीं तो कुछ बीमार हुआ? क्या कर पूछते हैं उनसे। जगह जगह गंदगी भी दिखाई दे रहा है। अन्य भिक्षु जा करके सम्मज्जनी भिक्षु से पूछते हैं, आपको क्या हो गया, बीमार है क्या? पहले जैसा आप उद्योग से काम नहीं कर रहा। फिर सम्मज्जनी थेर अन्य भिक्षु से बताते हैं, उन्होंने जब से उनको जो ज्ञान खुल गया तब से लेकर के उनका मन पवित्र हो गया, शांत हो गया और अरहंत तत्व प्राप्त कर लिया। लेकिन अन्य भिक्षु इतने बात पे शंकाए विश्वास नहीं किया, तुरंत जाकर के बुद्ध से पूछते, ऐसा ऐसा बात है? सम्मज्जनी भिक्षु खाते खुद को वो अरहंत है। फिर सम्यक संबुद्ध समझाते, हाँ सम्मज्जनी भिक्षु का बात एकदम सही है, वो एक अरहंत भिक्षु है, वो सही कहा। फिर सम्यक संबुद्ध उन अन्य भिक्षुओं को समझाते हैं
अगर कोई अपना जीवन के पूर्व काल में अप्रमाद होकर के धम्म के पथ पर नहीं चलते हैं, लेकिन जो समझने के बाद अगर वो सुधर जाते हैं तो उनका जीवन सफल होकर जैसा बादल से निकलने वाला चंद्रमा से अपना जीवन से दुनिया को प्रकाश देते हैं, इसे बताते हुए सम्यक संबुद्ध उच्च गाथा के द्वारा लोगों को संबोधित किया, उपदेश दिया था। हम लोग भी इन उपदेशों के, कहानियों के माध्यम से ये सीखना है, जब भी धम्म को सुनते हैं उसी धम्म की पद जब तक तब तक अगर मेरा जीवन में लागू नहीं हुआ, जिस दिन में जानकारी हुआ उसी दिन से लेकर के कम से कम अपना जीवन में उसी धम्म को लागू करना चाहिए, धम्म पे पद पर चलना चाहिए। ऐसे आप सबको प्रेरित करते हुए थोड़ा सा ये धम्म उपदेश में समाप्त करेंगे। बड़ी ध्यान से, संयम से, मन लगाकर आप सब धम्म को सुनते हैं। इसी धम्म सुनने की कुशल शक्ति से विशेष करके इसी धम्म को प्रचार प्रसार के लिए जितना भी योगदान दिया, सम्यक संबुद्ध से लेकर के अब तक भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिकाएं, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व नगारिक धर्मपाल जी से लेकर के महाबोधि संस्था के द्वारा जितना भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान दिया, उन सभी को भी शांति प्राप्त हो। और वर्तमान में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली महातीर और हमारे प्रेसिडेंट साहब महेंद्र सिंह जी, इन लोगों के माध्यम से महाबोधि संस्था ये धम्म सभा काफी समय से अखंड चलता रहता है, चला रहा है। इसलिए उन सभी लोगों को भी इसी धम्म के कार्य के लिए और अन्य सभी लोग के लिए भी प्रार्थना करते आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सभी लोगों को कल्याण हो। तिरुगुरु सम्यक संबुद्ध की महाकरुणा शक्ति, महाशील शक्ति, महाज्ञान शक्ति से आप सभी घर परिवार भी सुखी रहें। सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जाकर के आप सबको सांसारिक दुख का अंत करके सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करें। साधु साधु। विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते।